राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज है सर्वपितृ अमावस्या, जिसको महालय भी कहा जाता है। ये श्राद्ध पक्ष के 16वें दिन पड़ती है। इस दिन हमें कुछ विशेष पूजा या अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। आज जो मैंने रेसिपीज बनाई है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि वो मैंने पहले भी बनाई हुई है अपने चैनल पर। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ वो मैं पहली बार बता रही हूँ। हमारे पास अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं जो इसके महत्व और इससे जुड़ी हुई पूजा पाठ को स्पष्ट करती हैं, यानी साबित करती हैं कि हमें अमावस्या की पूजा क्यों करनी चाहिए। हमारे प्राचीन समय में एक बहुत ही महात्मा धर्मात्मा राजा हुए। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वो हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। उनके राज्य में प्रजा हमेशा खुश रहती थी और खुशहाल रहती थी। एक बार उनको सूखे का सामना करना पड़ गया, यानी उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राजा ने अकाल से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान और यज्ञ करवाए, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं पर भी बरसात नहीं हुई। तो राजा ने पंडितों और विद्वान जनों को बुलाकर इसका कारण पूछा कि उनके राज्य में सूखा खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो विद्वानों और पंडितों ने इसका समाधान बताया कि आपके यहाँ के पितर हैं वो नाराज हैं। पितरों के अशांत होने के कारण ये इस तरीके की घटना घटित होती है। राजा ने तुरंत ही श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करवाई। इस दिन गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद श्राद्ध कर्म किया। अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और उचित दान की व्यवस्था करी। उसके इस पूजा पाठ से उनके पितर हैं वो खुश हो गए और उनके यहाँ पे अच्छी बरसात हो गई। सूखा है वो खत्म हो गया। और इसलिए हम आज भी श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, ताकि हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो खुश हो सके और अपनी संतानों को आशीर्वाद दे सके। इसलिए हमें हर अमावस्या को अपने पितरों के तर्पण के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए। और इस दिन नियमित रूप से शुद्ध होकर, अगर हम गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सके तो घर पर ही शुद्ध रूप से स्नान करके शुद्ध होकर भोजन बनाएं और किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें और अपने पितरों के निमित्त भोग निकालें। इससे हमारे पितर हैं वो खुश होते हैं। और श्राद्ध पक्ष में ये जो अमावस्या आती है इसका महत्व थोड़ा सा ज्यादा है। इस अमावस्या को महालय अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन पितरों के तर्पण और पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। पितृपक्ष 15 दिन का समय होता है, जिसमें हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन ये अमावस्या 16वें दिन आती है और इसमें विशेष महत्व होता है। जिस भी पूर्वज को हम तिथि याद नहीं है, या फिर जो पूर्वज किसी अकारण या फिर अकाल मृत्यु में गया है, उन सब का आज के दिन ही तर्पण किया जाता है। इस दिन तर्पण करने से वे सभी संतुष्ट होते हैं और जाते समय हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और इस दिन हमें जो भी हम मिष्ठान बनाएं, हमारे पितरों के निमित्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं वो इसे खाकर प्रसन्न होंगे। आज मैंने हलवा बनाया है और हलवे की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। आप वहां जाकर डिटेल में कैसे हलवा बनाया जाता है वो आप सीख सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो यहाँ तक मान्यता है कि अमावस्या वाले दिन हमारे पितर हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और हमारे द्वारा जो भी अन्न उनको दिया जाता है उसे खाकर वो संतुष्ट होकर लौटते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी भोजन बना रहे हैं उससे हमारे पितर हैं वो खुश हो सकें। तो हमें जो भी आता है, जितना भी आता है, जितना बना पाते हैं, हमें जरूर बनाना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बना पाए, तो 2 रोटी के ऊपर थोड़ा सा मीठा रखकर, तुलसी का पत्ता रखकर किसी गाय को अवश्य देना चाहिए। और इस दिन हमें तर्पण करना चाहिए। अगर हम पंडितों को बुलाकर तर्पण नहीं कर पाए तो 1 लोटे के अंदर गुड़, थोड़े से पुष्प और थोड़ा तिल डालकर हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमारे पितर है वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं।
जो अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं पितर, उनको ही हम तर्पण कहते हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा बहुत अवश्य करना चाहिए। और हमें इस दिन अपने पितरों की जो हमारे पास प्रतिमा होती है, तस्वीर होती है, उसके सामने हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और जो भी हमने भोजन बनाया है वो एक बार उनके सामने अवश्य रख देना चाहिए। इससे भी वो बहुत खुश होते हैं। इस दिन हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से हमें बचना चाहिए। और जहां तक हो सके हमें संयमित होकर जीवन पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। ये देखिए, बातों ही बातों में हलवा है वो परफेक्ट तैयार हो चुका है। आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप इसकी रेसिपी अवश्य देखिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से हलवा बनाकर तैयार किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। हलवे के साथ ही मैंने यहाँ पे नमकीन चावल भी बनाए हैं, जिनकी भी मैंने रेसिपी पहले अपने चैनल पे डाली हुई है। यहाँ पे मैंने चावल का तड़का लगाकर बहुत ही सिंपल तरीके से नमकीन चावल बनाए हैं, ताकि बच्चे हैं वो आसानी से खुश होकर खा सकें। तो बच्चों को आज मैंने जो अमावस्या वाले दिन मैं पहले भोजन नहीं देती हूँ, एक साथ ही भोजन देती हूँ सारी पूजा के बाद। तो ये आराम से बच्चे हैं वो उनका नाश्ता भी हो जाएगा साथ ही साथ में। तो मैं यहाँ पर पहले मुझे थोड़ा सा टाइम अमावस्या वाले दिन मंदिर में लग जाता है। मंदिर में हमें पीपल के पेड़ में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितरों का वास है वो पीपल के पेड़ में होता है। तो अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं और वहां पर गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो मुझे वहां मंदिर में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए मुझे आज वीडियो डालने में भी थोड़ी सी देरी हो गई है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये अवश्य पसंद आएगी। और जो भी बातें मैंने अमावस्या के बारे में बताई हैं वो आपको कैसी लगी? क्या आपको पहले से भी इसकी जानकारी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको कोई नई जानकारी मालूम हो तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज में थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे पता होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए हमारे हिंदू धर्म के बारे में। इसलिए जितना ज्ञान हमारे पास होता है हमारे बच्चों को हमें अवश्य देना चाहिए। अगर हम उनको कोई बातें नहीं बताएंगे तो वो बाहर से जाकर ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे और फिर हमारी एक भी नहीं सुनेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम उनको सारी बातें बता दें अपने धर्म के बारे में, ताकि वो आगे चलकर उनको सारी जानकारी रहे। देखिए, बातों ही बातों में कुकर में 2 सीटी आ गई और चावल है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुके हैं। आज मैंने बहुत ही कम नमक मिर्ची वाला खाना बनाया है। पितृपक्ष में सबने बहुत ही हैवी हैवी खाना खाया, रोज पूड़ियाँ बनी और बहुत ही हैवी हैवी सब्जियां बनी थी। तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल ही सिंपल भोजन बनाया है, जिसके अंदर मैंने बहुत ही कम नमक मिर्ची और तेल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, बहुत ही कम नमक मिर्ची और तेल में कितने बढ़िया चावल है वो बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं पितृपक्ष में पितरों के लिए थोड़ी सी आज जो मैंने विशेष खाना बनाया है उसके लिए मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूड़ियाँ भी मैं यहाँ पे गाय के शुद्ध घी में बना रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी में बनाइए, यानी कि आप भैंस के घी में भी बना सकते हैं। परफेक्ट पूड़ियाँ कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसकी भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मैं वो भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं, 32 पूड़ियाँ बनाई हैं। यानी 16 दिन के जो श्राद्ध थे, एक दिन के हिसाब से मैंने 2 पूड़ियाँ के हिसाब से यहाँ पे 32 पूड़ियाँ बनाई हैं। जो भी ज्ञात अज्ञात हमारे पितर भूखे रह गए हैं उन सबको आज के दिन भोजन प्राप्त हो, इसी उम्मीद से मैंने खाना बनाया है, ताकि वो सब खुश हो सकें और हमें आशीर्वाद दे सकें। आज के दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाए तो गाय को हरा चारा खिला दे, उससे भी हमारे पितर हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। गाय के अंदर भी पितरों का वास माना गया है। तो आप गाय को हरा चारा या रोटी अमावस्या के दिन जरूर खिलाएं। इस दिन आप वृक्ष भी लगा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाने का भी आज के दिन विशेष महत्व होता है, विशेष धर्म होता है। तो आज के दिन हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। इसी के साथ मैंने आलू और पत्ता गोभी की एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। ये भी मैंने बिल्कुल कम तेल नमक मिर्ची में बनाई है,
और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप लोगों के लिए आलू और पत्ता गोभी मिक्स की सब्जी की रेसिपी अवश्य लेकर आऊंगी। आज तो मुझे थोड़ी जल्दी थी, इतना सारा मैंने खाना बनाया है अमावस्या के लिए, तो मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए आज मैंने कुकर के अंदर ही बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी मैं डिटेल में दूंगी तो मैं इसकी कड़ाही में रेसिपी बनाकर आप लोगों को अवश्य बताऊंगी। एक ही सीटी के अंदर ये परफेक्ट सब्जी है वो बनके तैयार हो जाएगी। मैंने सब्जी में छोंक लगाया है तब तक कि हलवा और पूड़ियां हैं वो ठंडा हो चुके हैं। थोड़ा सा हमें ठंडा करने के बाद ही हमें गाय को देना चाहिए, इसलिए देखिए मैंने हलवे को भी खुला रख के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और इसी के साथ वो जो पूड़ियां मैंने बनाई है उनको भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही इस तरीके से मैंने 2 थालियां लेकर एक थाली में मैंने यहाँ पे 16-16 पूड़ी रखी है। जोड़े से मैंने यहाँ पे 8-8 का जोड़ा बनाया है। इस तरीके से करती हूँ। अगर आपके वहाँ कोई अलग रिवाज है तो आप वैसे कर सकते हैं। आपके घर में जो भी परंपरा है आप उसको निभा सकते हैं। सभी पूड़ियों के ऊपर इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा हलवा रख दिया है। बाकी के दिनों में तो जब भी अमावस्या आती है मैं खीर और जलेबी ही बनाती हूँ मोस्टली, लेकिन आज मैंने यहाँ पे हलवा पूड़ी बनाया है। हलवा पूड़ी रखने के बाद जब तक मैंने हलवा पूड़ी रखा है, देखिए सब्जी में सीटी आ चुकी है। वो सब्जी है वो एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। यहाँ पे आज मैंने कम तेल मिर्ची का खाना इसलिए बनाया है क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों में खाना बहुत हैवी हो गया था और सबको आज लाइट ही खाना खाना है। तो इस सब्जी के साथ सबको फल के ही मिलेंगे। सब पूड़ियां मैंने सिर्फ पितरों के लिए ही बनाई हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जी ठंडी करने के बाद इन सभी पूड़ियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी रख देंगे और उसके बाद चीनी, घी, दही और तुलसी का पत्ता रखकर पानी का छींटा देकर सभी देवताओं को हम एक बार रोली से चिरचकर सभी देवताओं के लिए जो मैंने खाना बनाया पितरों के लिए वो हम गाय कौओं को देंगे और अपने पितरों से दुआ मांगेंगे आशीर्वाद के लिए। उनसे याचना करेंगे कि आप जाते हुए हमें आशीर्वाद देकर जाइए। और जो भी आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप भी अपने पितरों के लिए जो भी आपके घर में परंपरा है उस तरीके से करिए, लेकिन थोड़ा बहुत उनके लिए अवश्य करिए। इस तरीके से गाय और कुत्तों को देने के बाद, गाय, कुत्तों और कौवों को देने के बाद मैं यहाँ पे एक और थाली निकालती हूँ जो किसी ब्राह्मण को देनी चाहिए। हमारे पड़ोस में ही एक दीदी रहती हैं, मैं उनको अमावस्या वाले दिन इस तरीके की थाली लगाकर दे देती हूँ। थाली के अंदर जो भी मैंने भोजन बनाया है वो सारा रखकर एक कटोरी दही अवश्य रखनी चाहिए पितरों के निमित्त। तो आपको आज वाली ये रेसिपीज और आज वाली ये मेरी बातें अगर पसंद आई हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।